भाई बंधु थे अपने पंचायत बुलाई और दरिया शाह के सामने वहाँ पे जो सिंधु दरिया है वहाँ पे बैठे और 40 दिन का एकदम एक मन एक चित्त होके उन्होंने पूजा की। तो उन्होंने फल स्वरूप जो हुआ है वो लाल साईं ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं फलानी तारीख को फलाने भाई के घर में आऊँगा जो आप सबके दुखड़े दूर करेगा। और ये लाल साईं की विशेष रूप है कि उन्हें बचपन से ही सफेद दाढ़ी थी जी। मतलब उनके जो बोल थे सब बुजुर्गों जैसे होते थे जी। तो उन्होंने सबको विश्वास हुआ, उन्होंने सब प्रेम से किया। और उस दिन के साथ में ये ठकुर लोग जो हैं पहले चलाते थे इस रीति को चलाते थे। आज जो है सब जगह ये फेमस हो गया है। इसके लिए सब जहाँ भी सिंधी प्रांत के सिंधी लोग हैं आपस में मिलजुल के छोटे नमूने बड़े नमूने में अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जी। हम सब जो है सिंधी जो बड़े हैं जो भी तरक्की की है वो सब इस इष्ट देव की मेहरबानी और इसकी कृपा से हुआ जी। तो हम सब यही चाहेंगे जो भी सिंधी है नॉन सिंधी है वो यहाँ आते हैं और हमारी मौज में हमारे से साथ मिलके हमारे साथ में जो है इस त्योहार को बड़ी खुशी और उत्साह के साथ यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, सिंधी समाज के लोग हैं, देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पे भंडारा जैसा इतना खाने पीने के सामान है। किस तरह से सबका सहयोग मिलता है और किस तरह से आपके परिवार में जो 40 दिनों ऐसा माना जाता है कि सात्विक जो है खाने का उपयोग सिंधी समाज करता है 40 दिन तक और सावन का महीना भी है, क्या कहना चाहेंगे? और भगवान की कथा जो है ना ये सब सिंधियों का मानना है। एक कथन है कि एक देवे 10 पावे जी, बीच का गोता कौन खावे। तो यहाँ सिंधी लोग इतने सब वैभवशाली हैं जी, इतने पैसे वाले हैं, इतने धनवान हैं कि उन्हें ये सब कुछ लगता ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा कि 40 दिन का भंडारा जो चलता है उसमें बुकिंग की होड़ लगती है कि मुझे ये टाइम दो, मुझे ये दिन दो, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि 40 शुरू होने के पहले ही वो सारी बुकिंग हो जाती है। तो ये सब लोगों का उत्साह है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने जो है इष्ट देव को मनाने में लग जाएं और हमारी सिंधी सभ्यता जो है उसको कायम रखें, क्योंकि वो हल आस्ते आस्ते से लुप्त होती जा रही है। और इसको संभाल के रखें। जो हमारे पुष्टों ने ये जो मेहनत की है इसको चालू रखें अच्छी तरह से। और मैं तो सोचता हूँ आजकल की जो यंग पीढ़ी है इसमें इतने बहुत लोग भाग लेते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ ढोलक वाला एक ही हुआ करता था, आज 6 बच्चे हैं जो ढोलक बजाने आते हैं, इस मेले को और सुंदर करते हैं। आज सिंधी समाज इतने तरक्की देश दुनिया में बहुत जो है कदम से नाम लिया जाता है, कभी सिंधी समाज के लोग हाथ नहीं फैलाते। इतनी तरक्की का क्या कहना चाहें, कैसे सिंधी समाज का कारण एक ही है सर कि वो जैसे ही पाकिस्तान से बिछड़े सारे जीरो थे, क्योंकि पिछली 7 पुश्तों की कमाई जो थी वो वहीं पे धड़ी की धड़ी रह गई। वहाँ से एक कपड़े में सिर्फ वो हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में फैल गए। तो ऐसे फैले और उन्होंने अपनी सच्चाई, मेहनत और पूजा से इतना आगे बढ़ा कि आज वो कम से कम भारत में 25% की जो टैक्स बढ़ती है वो सिंधी लोग बढ़ते हैं। बड़े जो धर्मार्थ काम होते हैं वो सिंधी लोगों से होते हैं। ऐसे तो सारे बहुत से लोग हैं जो इसमें सबका हाथ बटाते हैं, लेकिन सिंधी लोगों का विशेष सहयोग यह है। जो थे वो सब 7 पुश्तों के धन से हुए, लेकिन सिंधी लोग जो है वो जीरो से हीरो हुए। और ये उनकी विशेषता है, उनकी सच्चाई है और झूलन का साथ है। बस यही मैं कहूँगा कि सब लोग जो हैं आगे बढ़ते रहें और अपने धर्म पथ को न छोड़ें और हिंदू धर्म की जयकार बोलते हुए झूलेलाल साईं की जय जय मनाते हुए ऐसे मेले लगाते रहें। और मैं तो ये पिछले 60 बरस से ये देख रहा हूँ कि पहले 10-15 लोग होते थे, अब जो है बीच में फिर 100-150 हुए, अब तो कम से कम 600-700। सैटरडे के दिन आएंगे तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी खड़े रहने की। और प्रसाद वाले भी इतने 10-12 बच्चे हैं, इतनी प्रेम से सेवा करते हैं कि उनके शाबाश के पात्र हैं। और सभी लोग जो हैं बिना मूल्य बिना किसी पैसे की सेवा करते हैं, ये उनके लिए बड़ी बात है। हमारे में से ऐसे ऐसे जो सेलिब्रिटी के साथ में बजाते हैं, हमारे कमल जी हैं, हमारे करण जी हैं, हमारे हितेश भाई हैं, जो हैं इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ बजाते हैं, लेकिन यहाँ पे
एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। सर ये चेतन पंजाबी ने झूम झूम कर ऐसा डांस करके गाना गा रहे थे, इतनी उम्र हो गई है लेकिन जो उत्साह देखा जा बहुत गजब का था। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? इनके बारे में ये कहूँ कि बचपन से ये यहाँ पे आते रहे हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे करामात यहाँ इस दर पे देखी है कि जिसका बयान नहीं कर सकते। ये 40 के टाइम पे वो घर में बैठ ही नहीं सकते। दरअसल बात ये है, और यहाँ पे जाने के बाद इतने थक जाते हैं वो कि क्या कहूँ। लेकिन यहाँ पे जो उत्साह, उमंग, संगत का प्रेम देख के इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। सर सभी के सहयोग से ये काम हो रहा है और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि सबका सहयोग ऐसा मिलता रहेगा। हमारे जो ट्रस्टी हैं वो भी किस बात की ये नहीं करते, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। उन सबको मैं शाबाशी मानूंगा कि उन्होंने जो है हम सबका साथ दिया। पुलिस से परमिशन ली, फायर ब्रिगेड से ली, आरसीएफ से ली, क्योंकि तालाब जो है आरसीएफ के अंडर में है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपने परमारथ कार्य के लिए इतना परिश्रम किया है कि जिसके वो शाबाशी के पात्र हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि जो आते हैं बढ़ते हैं और जो नहीं आते वो भी इसका नाम लेके घर में बैठे बढ़ते हैं। एक बार भगवान झूलेलाल का नारा था। हमें गर्व है कि हम सिंधी हैं। हम सिंधी आया, हम सिंधी आया, हम सिंधी आया, हम सिंधी आया। बोले बोले मिठी, बोले तेरा बलिया सब दिया सब जाई उलालत जे दर ते अचिल चल चायो कन अग्रिय जा अकावटी क्या था लख घुरन ओ हाणे समझी जा